परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ इस सुबह के सत्संग में आनंदित होंगे। आइए जो परमेश्वर वचन दिए उस वचन की तरफ चलेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन से हर एक दुख और जो समस्या है जो आपके जीवन में परमेश्वर उसे निकालेगा। आप खोलेंगे थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री अध्याय चलना, वहाँ पे लिखा कि क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। मेरे प्रिय वचन बताता है क्योंकि हम क्रोध के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया कि हम क्रोध ना करें, पाप ना करें। और परमेश्वर कहता है कि परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। हमें क्रोध नहीं करना। बहुत से लोग क्या करते हैं, परमेश्वर में क्रोध, अपने आप क्रोध करते हैं परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के हर एक चीज़ों के लिए जो परमेश्वर उन्हें देता है, क्या करते हैं, क्रोध करते हैं। और क्रोध वचन में लिखा कि क्रोध करो पर क्रोध में आकर पाप मत करो। आज बहुत से लोग क्या करते हैं, क्रोध करते हैं, क्रोध में आकर क्या कर देते हैं, पाप कर देते हैं। मेरे प्रियो, हर एक जो चीज़ें परमेश्वर ने हमें दिया उसमें क्या करना चाहिए, हर वक्त परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर कहता है पर क्रोध करो पर क्रोध में आकर पाप मत करो। हम देखते हैं कि मूसा लोगों को छुड़ा के लेके आ रहा था जंगल से, और वहाँ पे पानी की कमी हो गई, पानी नहीं था। लोग परमेश्वर पे क्या करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा ये लोग पानी के लिए खाने पर, मैंने कहा मेरे प्रियो, एक दिन बच्चे ने आपको बताया था कि खाना पीना परमेश्वर के राज्य में हमें प्रवेश नहीं करा सकता। परमेश्वर कहता है पेट भोजन के लिए, भोजन पेट के लिए। परमेश्वर एक दिन उन दोनों को क्या करेगा, नाश करेगा। तो वो लोग क्या करने लगे, परमेश्वर पे कुड़कुड़ाने लगे, मूसा पे कुड़कुड़ाने लगे कि हम वहीं पे ठीक थे, भले से हम दास थे, हम गुलामी में पड़े हुए थे, हमें मारे पीटे जाते पर हमें अच्छा खाने के लिए मिलता था, पर हमें इस जंगल में ले आके तुम्हें प्यासा मारना चाहता है। हमारे पशु, हमारे बेटे बेटियाँ सब प्यासे मर रहे हैं। तो परमेश्वर ने मूसा से कहा मेरे प्रियो कि मूसा को परमेश्वर ने कहा मूसा तू जा, उस चट्टान से तू कह देना, वो पानी क्या करेगा, निकलने लगेगा। तो जिस चट्टान के पास लोग थे, पहाड़ के पास थे, परमेश्वर ने कहा मूसा तू जाना और बोल देना, तू बोलेगा मेरे नाम से, वहाँ से क्या करेगा, चट्टान में से पानी निकलने लगेगा। परमेश्वर उन लोगों को ये दिखाना चाहता था कि परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं, क्या है, परमेश्वर का राज बातों में नहीं, किसमें है, सामर्थ्य में। तो परमेश्वर ने मूसा से कहा और मूसा गया। तो मूसा वहाँ पे गया तो क्या किया, उन लोगों से कहने लगा, ये दंगा करने वालों सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा तू जाके कह देना, चट्टान में से क्या निकलने लगेगा, पानी। उसने आया उन लोगों को क्या करने लगा, क्रोध भी बोलने लगा। और हम वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे वचन आप आगे पढ़ेंगे, उसमें लिखा होगा मूसा क्रोध में आके क्या करता है, उस लाठी को क्या करता है, उस चट्टान पे मार देता है। क्यों? क्योंकि वो क्रोध करता है। परमेश्वर कहता है तुम क्रोध करो, क्रोध में आकर पाप मत करो। वहाँ पे ये हो जाता है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि मूसा तू जाना, बस मुख से कह देना, और चट्टान से क्या हो जाएगा, पानी निकलने लगेगा, जीवन का जल भरने लगेगा। तो उसको पी के लोग तृप्त हो जाएंगे। पर मूसा क्या किया, उन लोगों को बोल रहा था, पर क्रोध में आकर बोल रहा था, और बोलने के वजह से परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या किया, भूल गया। और क्रोध में आकर क्या किया, लाठी से किस पे मार दिया, चट्टान में, और चट्टान से पानी निकलने लगा। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो दूध और मधु की धारा उनको देश देने के लिए बोला था, हम देखते हैं एक आज्ञा के कारण, एक परमेश्वर के वचन न मानने के कारण क्रोध में आकर मूसा उस देश में नहीं पहुंच पाया। उस जो परमेश्वर ने वायदा किया था, जो देश उनको देने के लिए, वहाँ पे वो नहीं पहुंच पाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के आज्ञा के क्या कर दिया, उल्लंघन कर दिया। उस क्रोध में आकर उस आज्ञा को क्या किया, भूल गया और ध्यान नहीं दिया। और क्या हुआ उसके जीवन में, वो उस देश तक नहीं पहुँच पाया। हम जब देखते हैं कि परमेश्वर एक देश देने के लिए परमेश्वर ने जो लोगों से कहा था, मूसा से कहा था, उस एक गलती के कारण मूसा वहाँ पे नहीं पहुँच पाया। तो क्या आप और हम जो परमेश्वर में स्वर्ग में जब ले जाएगा, क्या उस स्वर्ग में हम पहुँच सकते हैं उस गलती, उस पाप के द्वारा, उस क्रोध के द्वारा पहुँच सकते हैं? नहीं पहुँच सकते। हम देखते हैं कि मूसा परमेश्वर के संग चलता था, परमेश्वर मूसा के अंदर रहते थे, उसके अंदर से रह के कार्य को करते थे। हम देखते हैं कि मूसा लाठी समुद्र में मारा, समुद्र 2 भाग हो गया। बहुत से चिन्ह चमत्कार मूसा ने लोगों को दिखाया, हर एक परमेश्वर ने पावर उसके हाथ में दी थी। पर क्रोध के द्वारा, एक पाप की छोटी सी भूल के द्वारा क्या हुआ, उस जो परमेश्वर वाचा बना था कि मैं तुम्हें दूध और मधु की धारा भरने वाला देश दूंगा, वहाँ हर एक चीज़ होगी, किसी चीज़ की घटी नहीं होगी, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, क्रोध किया। और क्रोध में आकर क्या कर दिया, पाप कर दिया। परमेश्वर कहता है क्रोध करो पर क्रोध में आकर पाप मत करो। आज बहुत से लोग हैं क्या करते हैं, परमेश्वर वही कहता है कि लिखा पे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या पाएं, उद्धार पाएं। परमेश्वर हमें क्रोध करने के लिए नहीं बुलाया, हमें क्या करने के लिए बुलाया है, प्रेम करने के लिए, हम अपने ऊपर विश्वास करने के लिए बुलाया है,
ताकि हम क्या पाएँ, उससे उद्धार पाएँ। हम देखते हैं कि जब एक सांसारिक चीज़ों के लिए परमेश्वर देने के लिए उनको बोला था, उसमें उसने पालन नहीं किया और क्रोध में आकर पाप कर दिया। उस देश में वो नहीं पहुँच पाया, मूसा जिसके अंदर परमेश्वर कार्य करता था। तो क्या हम और आप एक गलती के कारण वहाँ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं? क्या परमेश्वर के जो परमेश्वर ने धर्मी लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए ठहराया, क्या हम वहाँ पहुँच सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अगर क्रोध रहेगा, बुराइयाँ रहेगी, तो क्या हम वहाँ जा सकते हैं? नहीं जा सकते। इसलिए मेरे प्रिय, हमें हर दिन परमेश्वर में क्या करना है? विश्वास के द्वारा उसमें क्या रहना है? दृढ़ रहना है। क्रोध नहीं करना। क्रोध करो पर क्रोध में आकर क्या करना है? पाप नहीं करना। हम देखते हैं कि जब स्कूल में बच्चों का टेस्ट लिया जाता है, टीचर लोग टेस्ट लेते हैं, तो क्या करते हैं? एक नियुक्त करने के लिए अच्छा कि हर एक क्लास में हम देखेंगे, हर एक बैच में, हर एक क्लास में क्या रहते हैं? एक मॉनिटर चूज़ किया जाता है, चुना जाता है। पर उसके लिए जब उसको चुना जाता है तो हर बच्चों को क्या होता है? टेस्ट होता है। उनका जो सर रहते हैं स्कूल के क्लास के क्या करते हैं? टेस्ट लेते हैं कि जो अच्छा निकलेगा वही क्या करेगा? मॉनिटर होगा सबके ऊपर। तो हम देखते हैं उसको एक सांसारिक पद देने के लिए छोटा सा क्या करते हैं? उसका हर बच्चों का टेस्ट लिया जाता है, कौन अच्छा पदवी लाता है, कौन अच्छा नंबर लाता है। जब देखते हैं कि कोई अगर अच्छा नंबर ले आता है तो उस सबके ऊपर क्या हो जाता है? अधिकारी हो जाता है। उसी प्रकार हमारा परमेश्वर हमें किस लिए चुनता है? हमें दुख और क्लेश जो हमारे अंदर कमियां आती हैं वो हमारा क्या होता है? टेस्ट होता है। परमेश्वर हमें देखना चाहता है कि देखें टिका है कि अभी छोड़ के भाग जाएगा। परमेश्वर कहता है जो छोटे में विश्वास होगा, बहुत में क्या होगा? विश्वास योग्य होगा। हमारा कहने का मतलब मेरे प्रिय ये है कि परमेश्वर हमारा टेस्ट लेता है। मूसा गया वहाँ पे, कहा कि तू बोल देना सिर्फ पानी निकलेगा, और उसने क्रोध कर दिया। मेरा आज का विषय है कि हमें क्रोध नहीं करना। हर दिन हर पल परमेश्वर में क्या करना है? पवित्रता से चलना है। परमेश्वर का वचन के द्वारा क्या करना है? चलना है। और हम देखते हैं कि जिस संसार के बच्चों का जब टेस्ट सर लेते हैं तो क्या करते हैं? उसको जो उसके अच्छा नंबर लाता है टेस्ट, उसको उस हालात से गुजरना पड़ता है कि अगर मैं अच्छा नंबर लाऊंगा तो कहाँ जाऊँगा? हर एक के ऊपर मॉनिटर ठहरूंगा। उसी प्रकार परमेश्वर हमें क्या करता है? देखना चाहते हैं कि हम परमेश्वर के प्रति हमारा कितना लगाव है, कितना प्रेम है, कि हम परमेश्वर में पवित्रता से चलते हैं या क्रोध इच्छा के द्वारा चलते नहीं। हमें हर दिन परमेश्वर में पवित्रता से प्रेम से चलना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो कोई मुझसे प्रेम करता है मेरी आज्ञाओं को क्या करता है? मानता है। प्रिय, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। हर दिन परमेश्वर में पवित्रता से चलें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कराई। में हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। आप जहाँ कहीं भी हो तो आप अपने सीने पर हाथ को रखेंगे। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन से, आपके घर, आपके परिवार से हर एक दुख, हर एक क्लेश को निकालेगा। आइए हमारे के लिए प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय पृथ्वी प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते, तेरी महिमा, तेरी आशीष पिता परमेश्वर हर एक की जीवन में होने पाए। खुदा बाप, तू महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर बा। तूने कहा है पिता परमेश्वर जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे हर एक के लिए हो जाएगा। खुदा बाप, तेरी महिमा, तेरी शामत पिता परमेश्वर इनके जीवन में होने पाए। खुदा आप महान खुदा परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, इनके घर, इनके परिवार में, इनके बेटे बेटियों के अंदर जो दिक्कत, जो समस्याएं पिता परमेश्वर वो निकलने पाए। होली गोस्ट फायर परमेश्वर, मैं तेरा फायर लीज करता हूँ इनके जीवन में पिता परमेश्वर। हर एक दुख, हर एक जो समस्याएं पिता उनको पिता परमेश्वर पहाड़ लगती हूँ प्रभु। हे खुदा परमेश्वर, जो इनको उस टेस्ट में पिता परमेश्वर जो शैतान है प्रभु उसमें फंसाए रखा हो खुदा, तो हे पिता तेरी आत्मा पिता आज इनको छूने पाए प्रभु। इस सुबह के शस्त्र में परमेश्वर इनके जीवन से पिता परमेश्वर हर एक दुख, हर एक क्लेश प्रभु जो इनके जीवन में वो निकलने पाए। उस सर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, गले में गिल्टियाँ, सांस फूलने की बीमारी, थायराइड की बीमारी, हर एक बीमारी वो बंधन यीशु के नाम से निकलने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से वो विश्वास के द्वारा इनके जीवन में खुदा परमेश्वर प्रवेश करने पाए। अबलाबाश बलाबाशी खानदाराबाशी खेवा परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी आशीष पिता इनको टच छूने पाए परमेश्वर। यीशु राजा, तेरी आत्मा पिता परमेश्वर ने छूने पाए। खुदा परमेश्वर तू महान खुदा परमेश्वर पिता परमेश्वर, इनको जो टेंशन हो तो पिता उलझने में बनी हो खुदा परमेश्वर, सर में दिक्कत परेशानियाँ हो पिता परमेश्वर, बुरे बुरे सोच आते हो पिता परमेश्वर, बुराइयाँ के अटैक आते हो प्रभु, डिप्रेशन में प्रभु, तो हर एक दुख, हर एक क्लेश पिता इनके जीवन से निकलने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस के नाम में खुदा परमेश्वर, क्योंकि हे खुदा परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा होने पाए परमेश्वर। हाँ खुदा परमेश्वर, अगर हाथ नहीं उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, खुदा अपने रसौलियाँ हो बाहर आने पाए परमेश्वर। खुदा परमेश्वर आपने सुंदर समय दिया पिता परमेश्वर, इनके जीवन में हर एक दुख, हर एक क्लेश निकलने पाए परमेश्वर। खुदा परमेश्वर के घर, इनके बेटे बेटियों के अंदर पिता इनके घर में प्रेम नहीं हो पिता, क्रोध करते हो प्रभु, तो क्रोध की आत्माएं जाती नहीं परमेश्वर। फिर तेरा प्रेम पिता परमेश्वर इनके अंदर प्रवेश करने पाए पिता परमेश्वर। इन जीसस नेम, यीशु के नाम में पिता परमेश्वर इनके जीवन में हर एक दुख, हर एक क्लेश निकलने पाए।
खुदा इनके अंदर पिता परमेश्वर तेरा आनंद हो खुदा परमेश्वर, ताकि तेरे वचन के अनुसार चलने पाए और सच्चाई से पिता, सच्चाई के राह पे चलते हुए तेरे जीवन के स्वर्गलोक में प्रवेश करने पाए पिता परमेश्वर। तेरे उस राज्य में जो तूने धर्मियों के लिए बनाया खुदा परमेश्वर, उसमें प्रवेश करने पाए हर एक जन पिता परमेश्वर। जितने लोग इस प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उनके जीवन से, उनके परिवार से हर एक को दुख, हर एक को क्लेश निकलने पाए प्रभु। और दिन भर जहाँ कहीं भी जाए परमेश्वर, उनकी रक्षा करना परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा, तेरी आशीष के द्वारा पिता ये फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर। जिस भी काम में हाथ डाले उसमें सफल होने पाए खुदा बाप, तेरी महिमा के द्वारा, तेरी आशीष के द्वारा खुदा परमेश्वर फलवंत होने पाए प्रभु। तेरी महिमा, तेरी सामर्थ इनके बेटे बेटियों के ऊपर, इनके घर, इनके परिवार के ऊपर बनी रहे। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ और एक के लिए धन्यवाद। आमीन।